9 अक्टूबर को लखनऊ में एक बड़ा खेल होने वाला है। 9 अक्टूबर को मायावती फिर से अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत कर रही है। 9 अक्टूबर को मायावती फिर से 2027 की तैयारियों का बिगुल फूंकने वाली है। 9 अक्टूबर की रैली आखिर चंद्रशेखर आजाद ने मायावती के लिए क्यों स्थगित कर दी? 9 अक्टूबर को आखिर क्यों अभिषेक जाटव के आह्वान पर लखनऊ में पूरा बहुजन समाज इकट्ठा होने वाला है? 9 अक्टूबर को आखिर मायावती राजनीति में, सियासत में कौन सा पैगाम देना चाहती है? नमस्कार, मेरा नाम अफी हिंदुस्तानी और आप बेबाक आवाज टीवी देख रहे हैं। 9 अक्टूबर को लखनऊ को नीले रंग से पाटने की तैयारी चल रही है। 9 अक्टूबर को अपना शक्ति प्रदर्शन करने की तैयारी चल रही है। 9 अक्टूबर को बहुजन समाज लखनऊ में इकट्ठा होने जा रहा है। 9 अक्टूबर के लिए जो चंद्रशेखर आजाद ने अपनी पार्टी की रैली सेट की थी, उसको मायावती की इस रैली के लिए पीछे कर दिया। अभिषेक जाटव के बनाए हुए नए संगठन ने भी मायावती की इस रैली को, इस प्रोग्राम को सपोर्ट दे दिया। दरअसल बहुत दिन से मायावती राजनीति से एक तरह से दूर मानी जा रही है। बताया जा रहा है कि सक्रिय राजनीति में मायावती जब से पीछे हटी हैं, अब वो वापस आ रही हैं। 9 अक्टूबर को बहुजन समाज और बहुजन समाज पार्टी की एक रैली का आयोजन वहां पर किया जा रहा है और इस रैली के लिए बड़े लेवल की तैयारियां चल रही हैं। इस रैली में बहुत सारी चीजें देखने को मिल सकती हैं, लेकिन उससे पहले समझने वाली बात यह है कि चंद्रशेखर आजाद ने भी 9 अक्टूबर को ही अपनी पार्टी की रैली का वहां पर एक तारीख तय की थी कि वो भी अपनी पार्टी की रैली निकालेंगे। 9 अक्टूबर को दोनों नेताओं ने ऐलान किया था। इसके बाद में फिर समता मूलक संघ, जो कि अभी अभी बना है, जिसमें अभिषेक जाटव और बाकी उनके तमाम जो साथी हैं, वो भी साफ तौर पर यह ऐलान कर चुके थे कि अगर ये दोनों पार्टियां, दोनों बड़े नेता अगर रैली निकालेंगे तो फिर ये कुछ और करने वाले हैं। लेकिन जैसे ही चंद्रशेखर आजाद ने अपनी रैली की स्थगित करने की जानकारी दी, समता मूलक संघ के अभिषेक जाटव और तमाम पदाधिकारियों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया कि वो मायावती की इस रैली, इस आयोजन और इस पुकार को सुन रहे हैं। 9 अक्टूबर को उन्होंने कह दिया कि तमाम उनका समता मूलक संघ के तमाम लोग, तमाम उनके समर्थक, तमाम साथी मायावती की रैली में लखनऊ में 9 अक्टूबर को पहुंच जाएंगे। तो क्या यह भी माना जाए कि चंद्रशेखर आजाद का तारीख हटा देना या फिर अपने प्रोग्राम को कैंसिल कर देना बहुजन समाज को एक जगह लेकर आ रहा है? जिस बहुजन समाज को एक जगह लाने की अभिषेक जाटव लगातार बात करते रहे थे, क्या अब ऐसा होने वाला है? क्या 9 अक्टूबर को बहुजन समाज अपनी ताकत, अपना शक्ति प्रदर्शन लखनऊ में दिखाने वाला है? बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब अभी नहीं मिलेंगे, लेकिन पहले जरा यह सुन लीजिए कि अभिषेक जाटव ने क्या कुछ कहा है इस आयोजन को लेकर और लखनऊ जाने को लेकर। आप सभी को हमारा क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आज समता मूलक संघ और द डिफेंडर की बहुत अहम बैठक दिल्ली के अंदर हुई, जिसके अंदर सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया कि बीती 23 सितंबर को संघ के स्थापना के दिन मंच से संघ की तरफ से यह ऐलान किया गया था कि लखनऊ के अंदर अगर हमारे दो नेताओं की तरफ अगर विभाजित होकर रैलियां की जाएंगी, अलग अलग रैलियां की जाएंगी, तो संघ लखनऊ की धरती से क्रांति का आगाज करेगा। हम बहुत खुशी से आज इस पल को आप सबके सामने शेयर करने जा रहे हैं कि लखनऊ के अंदर जो हमारे नेताओं के द्वारा 2 रैलियां की जा रही थी, या तो हमारे उस ऐलान के बाद या अपने आप भी बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी के द्वारा जानकारी मिली है कि अपनी रैली को कैंसिल कर दिया गया है और ये समाज में एकजुटता का बहुत बड़ा मैसेज है, तो हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और इसी के साथ में चूंकि हमने अलग अलग रैलियों को एकजुट करने की बात कही थी, नहीं तो क्रांति करने की बात कही थी, अब रैली एक हो रही है, तो आज संघ की इस बैठक में हमारे समता मूलक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय प्रताप सिंह अहिरवार जी, हमारे द डिफेंडर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई रोशिंदर कमांडो जी और हमारी पूरी कोर कमेटी ने सर्वसम्मति से यह फैसला लिया है कि माननीय कांशी राम साहब की पुण्यतिथि पर
लखनऊ के अंदर जो एक आदरांजलि सभा आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के द्वारा बुलाई गई है, समता मूलक संघ और उसका एक एक कार्यकर्ता, तमाम पदाधिकारी और तमाम बुद्धिजीवी साथी माननीय कांशी राम साहब की पुण्यतिथि पर आयोजित उस सभा का पूर्ण रूप से सर्वसम्मति से हम लोग समर्थन करते हैं और पूरी मजबूती से समता मूलक संघ अपने तमाम साथियों के साथ उस रैली का हिस्सा बनने पूरी मजबूती से जरूर पहुंचेगा। ये बहुत धन्यवाद। पहले मायावती उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुजन समाज के लिए आवाज उठाती आई, मुख्यमंत्री बनी और सबसे बड़ी नेता बनी। उसके बाद में चंद्रशेखर आजाद की एंट्री हुई। चंद्रशेखर आजाद ने अपनी पार्टी बनाई, चुनाव लड़े और सांसद बन गए। इन दोनों बहुजन नेताओं को लेकर बहुजन समाज हमेशा से बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। उसके बाद में अभिषेक जाटव ने समता मूलक संघ की एक तरह से ऐलान कर दिया, स्थापना कर दी, शुरू कर दिया। फिर माना गया कि अब बहुजन समाज 3 दड़ों में बढ़ जाएगा। लेकिन अब इस फैसले से ऐसा लग रहा है कि अभिषेक जाटव अपने उस फैसले से, अपने उस इरादे में कामयाब होते नजर आ रहे हैं। फैसला वो जो संघ बनाया इन्होंने, समता मूलक संघ, और इरादा वो दोनों, बल्कि नहीं, सारे तमाम जितने भी बहुजन नेता हैं उनको एक पटल पर, एक स्टेज पे ला देगा। मायावती की इस आयोजन, मायावती की इस रैली का उद्देश्य क्या है, ये तो खैर उसी दिन पता लगेगा। हालांकि माननीय काशीराम जी का भी वहां पर एक रोल वहां पर बताया जा रहा है कि उनकी जो तारीख है, उस तारीख को देखते हुए ये तारीख डिसाइड की गई है। बहुजन समाज वहां पर पहुंच रहा है। अभिषेक जाटव ने भी एक तरह से ऐलान कर दिया, आह्वान कर दिया कि जाइए बहुजन समाज इकट्ठा हो जाइए और दिखाइए कि बहुजन नेता एक है। चंद्रशेखर आजाद का सिर्फ और सिर्फ अपनी तारीख को हटा देना, अपना प्रोग्राम कैंसिल कर देना, या फिर इतना ही है कि इन्होंने तारीख कैंसिल की है, या फिर मायावती के साथ में जाके खड़े होंगे, बड़ी बात है ये, और इसका जवाब हमको 9 तारीख को ही मिलेगा। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि एक 2027 की तैयारियां बहुजन समाज के नेताओं ने कर दी हैं। बहुजन समाज के नेता 9 अक्टूबर को अब जिस रैली की बात कर रहे हैं, उस रैली में क्या कुछ देखने को मिलेगा, ये तमाम चीजें वहां पर देखने वाली होंगी। 9 अक्टूबर को आखिर क्या तीनों नेता, तीनों इसलिए कह रहा हूं, मायावती, चंद्रशेखर आजाद और अभिषेक जाटव भी नेता इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लगातार सक्रिय हैं, क्या तीनों एक पटल पर मिलेंगे या फिर सिर्फ और सिर्फ मायावती और अभिषेक जाटव मिलेंगे, देखने वाली बात होगी। लेकिन 2027 की तैयारियों को लेकर मायावती का बिगुल अब फूक चुका है। मायावती अपना शक्ति प्रदर्शन 9 तारीख को करने वाली हैं। बहुजन समाज को बुलाने के लिए आह्वान किया गया है। बहुजन समाज से कहा गया है कि आइए और दिखाइए कि हमारी संख्या कितनी है और हम क्या कर सकते हैं। देखने वाली बात होगी कि 9 अक्टूबर को क्या होगा और 9 अक्टूबर को क्या क्या बड़े फैसले लिए जाते हैं, क्या क्या आह्वान किए जाते हैं, क्या क्या लोगों को संदेश दिए जाते हैं। लगातार हमारी इस खबर पर नजर बनी रहेगी, आपको अपडेट करते रहेंगे। फिर हाजिर होऊंगा नई खबर, नए अपडेट के साथ में। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।